धन्यवाद आर्य प्राची शास्त्री जी का। बड़े मधुर कंठ से हम सब ने संध्या मंत्रों का पाठ सुना। संध्या हम सब के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। परमेश्वर की ओर बढ़ने का, सुख की ओर बढ़ने का, आध्यात्म की ओर बढ़ने का यह प्रथम सोपान है, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। हम सभी ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और अपने अपने मत, अपने अपने पंथ, अपने अपने विचार के अनुसार हम उसकी पूजा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन जब तक हमारी क्रिया दोषपूर्ण रहेगी, जब तक हमारा कर्म त्रुटिपूर्ण रहेगा, तब तक फल वांछित प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शुद्ध ज्ञान का होना अनिवार्य है। वेदों की जो त्रयी विद्या है, 3 प्रकार की विद्या जो वेदों की है, वह ज्ञान, कर्म और उपासना, यही विद्या है। सर्वप्रथम हम सबको शुद्ध उसका ज्ञान हो। जब ज्ञान शुद्ध होगा तभी हमारा कर्म शुद्ध होगा, तभी हमारी उपासना शुद्ध होगी। यदि ईश्वर के विषय में हमारे मस्तिष्क में भ्रांति रहेगी तो उपासना ठीक नहीं कर पाएंगे, पूजा ठीक नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक हम समझें, हम जानें, उसके लिए यह संध्या है। संध्या के मंत्रों में ईश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी सार्वभौमिकता, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक हम उसकी शक्ति का, उसके सामर्थ्य का चहुं ओर निरीक्षण परीक्षण करते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र में हम परमेश्वर से बुद्धि की कामना करते हैं। यदि बुद्धि हमारी ठीक ठीक कार्य करती रहेगी तभी हम ठीक ठीक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। यदि बुद्धि में किसी प्रकार का दोष आ गया, विकार आ गया, तो हम लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, और यह बुद्धि ज्ञान के द्वारा ही शुद्ध होती है। अर्थात शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त करना अनिवार्य है, और शुद्ध ज्ञान मिलता है वेद से। अर्थात वेद का पठन पाठन अनिवार्य है, वेद का प्रमाण अनिवार्य है। जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं, जिसको हम ईश्वर की पूजा मान रहे हैं, क्या यह वेदानुकूल है? यदि यह वेदानुकूल है तो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, और यदि वेदानुकूल नहीं है तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। ना सुख की प्राप्ति होगी, ना ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, ना जीवन का लक्ष्य हमारा प्राप्त हो पाएगा, ना यह जीवन हमारा सार्थक हो पाएगा। इसके लिए हम प्रातः सायं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग, और संसार का श्रेष्ठतम मार्ग है वेद मार्ग, तो हम इसी वेद मार्ग की ओर बढ़ते रहें। यही परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र में परमेश्वर से प्रार्थना की है बुद्धि की ही, और वह परमेश्वर कैसा है? तत्व, उस परमेश्वर को जो ओम स्वरूप है, जो सारे संसार की रक्षा करने वाला है, जो सबको प्राण प्रदान करने वाला है, सबके प्राणों का आधार है, जो प्राण स्वरूप है, सब दुखों से दूर है, इसलिए सबके दुखों को वह हरने वाला है, सुख स्वरूप है, संसार की रचना करने वाला है, अत्यंत श्रेष्ठ है, पवित्र है, ग्रहण करने योग्य है। उसको हम सब अपने हृदय में धारण करते हैं। अर्थात उसके स्वरूप को, जैसा ईश्वर है वैसा ही हम भी तो बनने का प्रयास करें, तभी वह हमारे समस्त प्रकार के क्लेशों को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को
समाप्त करने वाला है। और जब हमारे ये अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी हम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हैं, तभी हम आनंद का उपभोग कर पाते हैं। अगला मंत्र शन्नो देवी मंत्र में इस जीवन का लक्ष्य क्या है यह बताया गया है, उसकी प्राप्ति की प्रार्थना की गई है, उसकी प्राप्ति का संकल्प लिया गया है। शन्नो देवी, देवी कहते हैं जो सबको प्रकाशित करने वाला है। ईश्वर का नाम ही देवी है। देवी शेर पर बैठने वाली नहीं, देवी काली पेली नहीं है, देवी नाम ईश्वर का ही है, अर्थात जो सर्व प्रकाशक है। हमें ईश्वर ने शरीर दिया, हम प्रकाशित हो गए। यदि शरीर ना देता तो एक दूसरे को हम जान ना पाते, एक दूसरे से हम इस प्रकार साक्षात्कार ना कर पाते, एक दूसरे से चर्चा ना कर पाते। हम सबको शरीर मिला है, हम सब प्रकाशित हैं। जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं ये सब परमेश्वर के प्रकाशित किए हुए अर्थात उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए उसका नाम देवी है। शम कहते हैं कल्याणकारी को, वह ईश्वर हमारा कल्याण करे, हम पर कल्याण करे। और हमारा जो कल्याण है वह कल्याण केवल मुक्ति में है। इस संसार में हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, हमारे भोग बढ़ सकते हैं, ऐश्वर्य बढ़ सकते हैं, मान पद प्रतिष्ठाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन अंततः ये सब पदार्थ हमें लक्ष्य से भटकाने वाले ही हैं। इसलिए हमारा जो वास्तविक कल्याण है वह मुक्ति में ही है, अर्थात इन सांसारिक सुखों में ना फंसते हुए और इन सांसारिक सुखों को तेन त्यक्तेन भुंजी था, इस प्रकार त्यागपूर्वक उपभोग करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। उसी लक्ष्य की प्रार्थना हमने परमेश्वर से की है इस मंत्र में कि ये समस्त सांसारिक सुख और मुक्ति सुख को प्राप्त कराने वाला परमेश्वर ही है। वह हमारी सहायता करे, वह हमारी रक्षा करे और हम इन दोनों सुखों को प्राप्त करें। अब किस प्रकार प्राप्त करेंगे? हमारे यहाँ कर्म प्रधान है। सनातन संस्कृति का यह एक प्राण स्वरूप है। कर्म की प्रधानता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविक्षेक्षतम समः, यह वेद का मंत्र भी कहता है, यह ईश्वर की आज्ञा भी है कि मैं 100 वर्ष तक भी जीऊँ तो अपने परिश्रम पुरुषार्थ से मैं कार्य करता हुआ जीऊँ, आलसी अकर्मा निठल्ला ना रहूं। अकर्मा जो कर्महीन है उसे वेद की भाषा में, उसे ईश्वर की भाषा में चोर कहा जाता है। वेद का ही मंत्र है ये। अकर्मा दस्यु, जो कर्महीन है, जो पुरुषार्थहीन है, जो आलसी हैं, वह चोर कहलाते हैं। और चोर को कभी सुख नहीं मिलता, चोर को तो दंड दिया जाता है, चोर तो अपराधी होता है। अर्थात यदि हम परिश्रम नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से हम दंड पाने के भागी बनेंगे। सुख कहाँ मिलेगा? दंड में तो दुख ही दुख मिलता है। हम चाहते हैं सुख, इसलिए हम ने प्रार्थना की कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए, परिश्रम करते हुए, और कर्म ठीक ठीक हो, कर्म दूषित ना हो, अशुद्ध ना हो। कर्मों की पवित्रता के लिए ज्ञान की पवित्रता अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा तो फिर हमें फल उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसके लिए परमेश्वर ने यह शरीर दिया, कर्म करने के लिए हमें यह शरीर दिया। इस शरीर का निरीक्षण परीक्षण हम अगले मंत्रों में करते हैं, मार्जन और अंग स्पर्श के मंत्रों। ओम वाक वाक, वाणी मेरी पवित्र हो, मेरा प्राण मेरे वश में हो, नियंत्रण में हो, मेरे समस्त शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मेरा समस्त शरीर मन बुद्धि सब पवित्र हों, सुदृढ़ हों। यदि शरीर में किसी प्रकार का दोष है, आँख में दोष है, कान में दोष है, बुद्धि में दोष है, तो हम लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर का निरीक्षण परीक्षण किया, अंग स्पर्श के मंत्रों में, मार्जन मंत्रों में छींटे दे देकर शरीर को पवित्र किया। एक एक अंग प्रत्यंग को देखा, कहीं कोई दोष तो नहीं, विकार तो नहीं। तब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। फिर हम उस
परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि में अनुभव करते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं। अघमर्षण मंत्रों में, अघमर्षण तो पाप निवारण मंत्र है। अघ कहते हैं पाप को, मर्षण मसल देना, रगड़ रगड़ के जिस प्रकार वस्त्रों का मल छुटाया जाता है, शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, शरीर का मैल छुटाया जाता है, इसी प्रकार ये मंत्र भी हमारे जो अंतर मन में मल जमा हुआ है उसको शुद्ध करने का कार्य करता है। किस प्रकार? हम देखते हैं सृष्टि में परमेश्वर की रचना को, जो यह कार्य रूप जगत है, जितनी भी सृष्टि है, जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं वह सब ईश्वर के बनाए हुए। जितना भी इस जगत में जो वेद ज्ञान है वह ईश्वर का दिया हुआ है। ऋत और सत्य यह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। उसका यह स्वयं का स्वभाव है, उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है उसका इतना, किसी की कोई सहायता नहीं लेता। संसार के समस्त पदार्थों की रचना स्वयं करता है, संसार के समस्त पदार्थों को स्वयं धारण करता है, संसार के समस्त पदार्थों को व्यवस्थित करता है। इस संसार का व्यवस्थापक भी वह परमेश्वर ही है। इस शरीर की देखो कितनी उत्तम व्यवस्था है, आंखें सबसे ऊपर लगाई हैं, दूर तक का दिखता है, तब पैर चलते हैं आगे उठ करके। नासिका बिल्कुल मुंह के पास लगाई है, जो भी पदार्थ खाना है पहले देख लीजिए सूंघ करके। अब नासिका कहीं शरीर के दूसरे अंग पर लगी हुई है, पहले उधर ले जाओ, फिर मुंह के पास लाओ, फिर इधर ले जाओ, फिर मुंह के पास लाओ। कैसी सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाएं इस प्रकृति में, सृष्टि में चारों ओर दिखाई देती हैं। सूर्य का पृथ्वी से कितनी दूर रहना, चंद्रमा का कितनी दूर रहना, किस गति से इन ग्रहों का परस्पर एक दूसरे का चक्र काटना, सारी व्यवस्था निर्धारित है। कौन कर सकता है इस व्यवस्था को? कोई महान शक्तिशाली, कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति ही इस सारी व्यवस्था को कर सकता है। इसलिए उसे महान पुरुष ऋषि पतंजलि ने कहा, वह सामान्य पुरुष नहीं है, हम जैसा नहीं है, हमसे बहुत बड़ा उसका सामर्थ्य। और हमारे पास जितना सामर्थ्य है यह सब उसी का दिया हुआ सामर्थ्य। उसी परमेश्वर ने हमें शक्ति दी, बुद्धि दी, ज्ञानेंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, तभी हम बोल देख सुन पा रहे हैं। तो अपना क्या है अपने पास? फिर अपना तो शरीर भी नहीं है। यह शरीर भी ईश्वर ने भौतिक तत्वों का बनाकर हमें दिया। हम इस शरीर को स्वयं नहीं बना सकते। एक उंगली कट जाए हम इसको दोबारा से लगा नहीं सकते। एक हाथ टूट जाए, कट जाए, बिल्कुल अलग हो जाए अंग से, हम इसको जोड़कर उस व्यवस्था में ला नहीं सकते। एक आंख की पुतली निकल जाए, हम इसको उस व्यवस्था में ला नहीं सकते, क्योंकि इसका हमें ज्ञान ही नहीं, किस प्रकार यह पदार्थ बनाया, किस प्रकार यह इसमें एक एक शरीर का अंग प्रत्यंग फिट किया, वह परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। इसी प्रकार इस सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया वह उस ईश्वर का अपना स्वाभाविक ज्ञान है। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में जितने पदार्थ रचाए, टिकाए, धारण किए, सब उसी का सामर्थ्य है। फिर मेरा कितना सामर्थ्य, मेरा अपना क्या सामर्थ्य? उधार का सारा सामान लिए हुए उस पर हम गर्व किए बैठे हैं। देखो मेरी विद्या कैसी, देखो मेरा धन कितना, देखो मेरा शरीर का बल कितना, देखो मेरा सौंदर्य कितना, देखो मेरी वाणी कैसी। ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ने के लिए ईश्वर से यह सब प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, उसका धन्यवाद प्रकट करें, उसके प्रति नतमस्तक हों, ना कि इस अहंकार में हम फूल जाएं और ईश्वर को भी भूल जाएं और इन सब साधनों का, संसाधनों का फिर हम दुरुपयोग करने लगें और फिर हम उसके दंड के भागी बने। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अघमर्षण के मंत्रों में हमने देखा तो यह सारा हमारा अहंकार भाव समाप्त हो गया। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो फिर पाप कर्म करने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब तक अहंकार रहेगा, अविद्या रहेगी, तब तक पाप कर्म करने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए अघमर्षण के मंत्रों में इनको कहते हैं पाप निवारण मंत्र। इसीलिए इनसे हमें पापों से मुक्ति मिलती है। अगले मंत्र में पुनः अपने संकल्प को दोहराहा कि उसी ईश्वर से हमें समस्त सांसारिक सुख
और मुक्ति सुख की प्राप्त हो सकती है। और ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरा शरीर स्वस्थ है, बलवान है, सुदृढ़ है, और परमेश्वर ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए शरीर दिया है, तो इस शरीर से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। संसार के समस्त ऐश्वर्य और मुक्ति सुख को मैं प्राप्त करूँगा। ये दृढ़ निश्चय होकर हम आगे बढ़ते हैं मनसा परिक्रमा के मंत्रों में। मानसिक परिभ्रमण करते हैं। बैठे तो यही हैं, आसन पर अपने व्यवस्थित, आंखें बंद करके, और ध्यान हमने हृदय प्रदेश पर टिकाकर परमेश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं। अब उसकी शक्तियों का हम चिंतन कर रहे हैं। और मानसिक परिभ्रमण अर्थात मन को ले जाकर देखते हैं। जब मन एक विषय पर टिकता है तभी उस विषय का ज्ञान आत्मा को पहुंचता है। यदि मन आँख के साथ जुड़ेगा ही नहीं तो रूप का दर्शन नहीं हो सकता। कान के साथ मन जुड़ेगा नहीं तो शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। और जो चित्त में हमारे संस्कार भरे हैं, चित्त में जितनी घटनाएं भरी हैं, चित्त में जितना ज्ञान भरा है, उस चित्त के साथ यदि मन को नहीं जोड़ेंगे तो आत्मा को उसका ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आंखें बंद करते हैं ताकि बाह्य विषयों से हमारा मन हटे और मन को अंतर्मुखी करते हैं। मन की दो गतियां होती हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। जितना जितना बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी भी लाभकारी है, ऐसा नहीं है बहिर्मुखी नहीं करना चाहिए। हम रास्ते में चल रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, तो आंख मीच करके अंतर्मुखी मन की गति को करके सड़क पार नहीं हो सकती। उस समय बहिर्मुखी रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, दोनों तरफ सावधान होकर, सजग होकर, अलर्ट होकर तब सड़क पार करेंगे। बहिर्मुखी गति है, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहिर्मुखी गति से ही कार्य चलेगा। यदि ध्यान नहीं होगा पुस्तक में तो बहिर्मुखी गति अगर नहीं बनेगी तो शब्द कुछ है, हम पढ़ेंगे कुछ, अथवा कुछ छोड़ देंगे। अध्यापक पढ़ा रहा है तो बहिर्मुखी गति करनी पड़ेगी, कान को अध्यापक के साथ ही जोड़ना है, तभी वो मन शब्दों को ग्रहण कर आत्मा तक पहुंचाएगा। इसलिए जहाँ इसकी आवश्यकता है, और जब उपासना में हम बैठते हैं, संध्या में हम बैठते हैं, उस समय बाह्य विषयों की आवश्यकता नहीं है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की आवश्यकता नहीं है। उस समय हम अंतर्मुखी गति करते हैं। इसलिए हम आंखें बंद करते हैं, बाह्य विषयों से अपने मन को पूर्णतः हटाकर अंतर्मुखी करते हैं। अब आत्मचिंतन करते हैं कि परमेश्वर की शक्ति पूर्व की दिशा में कैसी है। अरे वह तो अग्नि स्वरूप है, वह तो ज्ञान स्वरूप है। मेरे पास जितना ज्ञान है वह सब ईश्वर का ही तो दिया है। ईश्वर ही तो मेरा पथ प्रदर्शक है, ईश्वर ही तो मेरा ज्ञान मार्गदर्शक है। अग्नि अग्रणी भवति, जो हमें आगे आगे ले जाने वाला है, इसलिए उसका नाम अग्नि है। उस परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं कि पूर्व की दिशा का अधिपति स्वामी बनकर वह परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में समस्त ऐश्वर्य तो उसी के पास हैं। उन्हीं ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हीं ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए हम सारे दिन भाग दौड़ करते हैं, उन्हीं ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वह ऐश्वर्य कहाँ है? उसी ईश्वर के पास हैं। उसका नाम है ही इंद्र। और इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली को, जिसके पास संसार के समस्त ऐश्वर्य हैं, जो हमें समस्त ऐश्वर्यों का देने वाला है, वह परमेश्वर है। तो दक्षिण दिशा में भी वह अधिपति स्वामी बनकर मेरी रक्षा कर रहा है। यदि मैं जुड़ूं उसके साथ तो वह ऐश्वर्य तो देगा ही मुझे, क्योंकि उसके पास अथाह ऐश्वर्य हैं ही। अब पश्चिम दिशा की ओर मन को ले जाते हैं। वरुण ग्रहण करने योग्य है, वरने योग्य है, अत्यंत पवित्र है, उत्कृष्ट है। वह वरुण किस प्रकार से मेरी रक्षा कर रहा है। देखिए, मेरी पीठ के पीछे कितने चुगलखोर होते हैं, कितने निंदक होते हैं, कितने मेरे कार्य में व्यवधान करते हैं जिनका मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन रक्षा करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम ओम है, वह सर्वरक्षक है। हम निश्चिंत होकर अपने कार्य करें, क्योंकि केवल कार्य करने का ही हमारा अधिकार क्षेत्र है। फल का तो परमेश्वर का है। और कार्यों में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को वह दूर कर रहा है। निश्चिंत हो जाइए आप। वह प्रदाकु है, हिंसक जीव जंतुओं से, कुटिल कुचाली लोगों से, धूर्त लोगों से,
छली कपटी लोगों से वह हमारी रक्षा करता है, और वह रक्षा तब करेगा जब हम जुड़ेंगे उसके साथ। यदि हम जुड़ेंगे ही नहीं तो वह रक्षा किस प्रकार करेगा। उत्तर दिशा में, उदीची दिशा में वह परमेश्वर अत्यंत सोम के रूप में, शांत सरल जिसका स्वभाव है, वह कभी उग्र नहीं होता, वह कभी विचलित नहीं होता, वह कभी उत्तेजित नहीं होता, वह कभी भ्रमित नहीं होता, ऐसा परमेश्वर है। तो उसकी सहायता हम भी लेना, हम भी तो दृढ़ होना सीखें, हम भी तो शांत होना सीखें, हम भी तो सरल होना सीखें। हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होते रहते हैं क्योंकि हम जुड़ नहीं रहे ईश्वर के साथ, इसलिए उत्तेजना बढ़ती रहती है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी शांत सरल स्वभाव को अपने बनाने का प्रयास करते हैं। वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा करता रहता है। और कैसा है? स्वजहा, अच्छी प्रकार अजन्मा, अर्थात कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी शरीर धारण ही नहीं करता, ऐसा है ईश्वर। तो अरे मैंने तो अब तक ईश्वर को कैसा जाना, मैंने तो अब तक ईश्वर को कैसा माना, मैंने तो ईश्वर के विषय में अब तक कैसा कैसा सुना। ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, ईश्वर पांचवें आसमान पर रहता है, ईश्वर वैकुंठ में रहता है, ईश्वर क्षीर सागर में रहता है, न जाने कहां कहां कल्पनाएं की। और वेद मंत्र अब मुझे बता रहा है कि ईश्वर तो स्वित्र है, स्वजा है, वह तो जन्म लेता ही नहीं, वह तो शरीर धारण करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सामर्थ्य इतना बड़ा है, उसे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, उसे इन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। आंखों से यदि ठीक ठीक दिख रहा है तो चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं, जो एक छोटा सा बच्चा है उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है फलों तक, और बड़ा वयस्क व्यक्ति है वह हाथ बढ़ाकर फल तोड़ ले रहा है, उसे लग्गी लाठी की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर का कितना बड़ा सामर्थ्य है, उसकी कितनी बड़ी शक्ति है, यह सारा ब्रह्मांड ही तो उसका शरीर है। फिर वह शरीर मनुष्य के रूप में चौदाई धारण करेगा। ऐसा शरीर धारण करेगा तो एक देशी हो जाएगा, अल्पज्य हो जाएगा, अल्प शक्ति वाला हो जाएगा, अल्प सामर्थ्य वाला हो जाएगा, सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कैसा? स्वजा है, वह कभी शरीर धारण नहीं करता। अब मैं जाना ईश्वर के सत्व स्वरूप को। वह निरंतर मेरी रक्षा करता रहता है। किसके द्वारा? अशनि, विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा। शरीर की यदि विद्युत मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, पाचन क्रिया बंद हो जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, बल बढ़ना बंद हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मन एक स्थान पर टिकना बंद कर देता है, इस विद्युत के द्वारा ही मेरा यह सारा शरीर और सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। और इस प्रकार वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। ध्रुवा, नीचे की दिशा में, विष्णु के रूप में, सर्वव्यापक विष्णु के रूप में, प्रबंधनकर्ता के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। देखो इस भूमि से कितने रत्न आभूषण प्राप्त हो रहे हैं, देखो इस भूमि से कितनी अन्न औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं। कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है। उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ्य का जितना जितना हम चिंतन करेंगे उतना उतना उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी। जिससे प्रीति बढ़ती है, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति जुड़ना स्वाभाविक है। फिर उसके गुणों को हम धारण भी करें। मंत्र पाठ मात्र कर लेने का नाम संध्या नहीं है, यह केवल अनध्याय से बचने का एकमात्र उपाय है। विषम परिस्थितियों में जहां हम संध्या करने की स्थिति में नहीं हैं तो हमारी नागा ना हो, अनुपस्थिति ना हो, इसलिए मंत्र पाठ कर लेते हैं। अब हम सभी ने प्राय ये कर लिया कि चाहे हम घर पर हों, चाहे हम कार्यालय में हों, चाहे हम मार्ग में हों, बस हम मंत्र पाठ ही करते हैं, उसका हम इतिश्री कर लेते हैं। और हम कहते हैं 50 वर्षों से निरंतर मैं संध्या करता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कौन, मेरे से बड़ा श्रद्धालु कौन, मेरे से बड़ा विद्वान कौन। यह संध्या नहीं है,
यह तो केवल मंत्र पाठ है, और मंत्रों का भी भावार्थ हमें पता नहीं, अर्थ हमें पता नहीं, तब संध्या नहीं है, इसीलिए उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। संध्या तो जो व्यक्ति निरंतर करने वाला है, नित्य निरंतर उसका बल बढ़ता जाता है, उसकी शक्ति, उसकी विद्या, उसकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहती है। यह संध्या का लाभ है। ऊर्ध्वा, ऊपर की दिशा, वह परमेश्वर सर्वोपरि है, सबसे ऊपर तो वह ईश्वर ही है। उसके जितनी शक्ति, उसके जितना बल, उसके जितनी बुद्धि, उसके जितनी विद्या किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति कहते हैं जो सबसे बड़ा है और सब गुरुओं का गुरु है। बृहस्पति गुरु को भी कहते हैं। बृहस्पति ईश्वर का नाम है ही, क्योंकि वह सबका गुरु है। संसार के जितने वर्तमान में गुरु हैं, भूतकाल में जितने गुरु हैं, कहाँ से लाए हैं ये विद्या गुरु? हमारे पास जो विद्या है, हमने कहाँ से ली ये विद्या? अपने गुरुओं से। उन्होंने कहाँ से ली? अपने गुरुओं से। उन्होंने कहाँ से ली? अपने गुरुओं से। और इसी क्रम को हम जोड़ते जोड़ते पहुँचेंगे तो ब्रह्मा जी तक पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ये विद्या कहाँ से ली? अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा गुरुओं से, चार गुरुओं से ब्रह्मा जी ने यह विद्या प्राप्त की। उन चारों गुरुओं के पास ये विद्या कहाँ से आई? उन चारों गुरुओं को सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने यह विद्या प्रदान की, इसलिए वह सबका गुरु है, इसलिए उसका नाम बृहस्पति है। सा एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात। योग दर्शनकार कहते हैं, ऋषि पतंजलि कहते हैं, वह तो सब गुरुओं का गुरु है। और हमारे जो वर्तमान के तथा कथित गुरु हैं, जो विद्यालयों में हमें गुरु पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं मनुष्य तो बंदर से बना, मनुष्य का विकास तो बंदर से हुआ। कैसे गुरु हैं? कैसे अविद्या के कूप में धकेल रहे हैं? वो स्वयं भी डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे। ऐसे गुरुओं से बचो, ऐसी अविद्या से बचो, वेद का मार्ग का अनुसरण करें, वेदानुकूल जो सत्य है उसे हम ग्रहण करें। इसलिए वही एक जो परम पिता परमात्मा संसार भर का गुरु है, उसी गुरु की मानेंगे हम। तो वही गुरु सत्य है, उसी गुरु का ज्ञान सत्य है। तो वह बृहस्पति है, वह रक्षा करता ही है हमारी। किस प्रकार? वेद ज्ञान के द्वारा। संसार का जितना सत्य ज्ञान है वह सब उसी ईश्वर का दिया हुआ है, और वह ज्ञान ईश्वर ने वेद के माध्यम से हम सबको दिया। तो इसीलिए हम सबको संस्रुतेन गमेमहि, हम वेद की आज्ञा के अनुसार चलें। अच्छी प्रकार चिंतन करके, मनन करके, विचार करके, सुन करके, तब उस मार्ग पर हम आगे बढ़ें। और वो मार्ग है बृहस्पति का, जो सब गुरुओं का गुरु है, जो सर्वोच्च है। वह ईश्वर हमारी रक्षा करता है। कैसा है? स्वित्र है। वह ईश्वर लालच में, स्वार्थ में, काम वासना में फंसा नहीं है। ऐसे जो वर्तमान के तथा कथित गुरु हैं, जो जेलों में बंद हैं, ऐसा गुरु नहीं है। वह तो स्वित्र है, पवित्र है, आकाश के समान उत्कृष्ट उज्ज्वल उसका चरित्र है, स्वभाव है। और वह ऊपर से निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है अपने ज्ञान की वर्षा के द्वारा। वर्षम ईशवः, जो वर्षा की बूंदें हैं वो बाणों के समान हमारी रक्षा कर रही हैं। और ईश्वर बृहस्पति सर्वोच्च ज्ञान लिए हुए हैं और अपनी ज्ञान की वर्षा निरंतर हम पर करता रहता है। ऐसे उस परमेश्वर को हम बार बार नमन करते हैं, उसकी समस्त प्रकार की शक्तियों को हम बार बार नमन करते हैं। और यदि कोई अपनी अविद्या, अज्ञानता के कारण हमसे ईर्षा द्वेष करता हो, तो अपने ईर्षा द्वेष को हम उसी की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। यदि हम अर्पित ना करें तब क्या वह न्याय नहीं करेगा? अर्पित करने का भाव यही है कि हम जानते हैं वह न्यायकारी है, वही हमारा न्याय करेगा, इसलिए हम उसी के प्रति समर्पित हैं। हमारा भी न्याय वही करेगा, दूसरों का भी न्याय वही करेगा। दूसरा कोई व्यक्ति यदि हमसे छल कपट ईर्षा द्वेष करता है, हम किसी से ईर्षा द्वेष छल कपट करते हैं, वह सब ईश्वर के प्रति हम समर्पित करते हैं, अर्थात ईश्वर उन सब का न्याय करेगा। ये मनसा परिक्रमा के अंदर हमने ईश्वर की शक्तियों का परिभ्रमण किया, उसकी रक्षण शक्तियों का हमने अवलोकन किया। अब चलते हैं उपस्थान मंत्र की ओर, अर्थात ईश्वर के समीप पहुंच जाना, ईश्वर के निकट पहुंच जाना। अग्नि कुंड जला हुआ है,
जितना जितना अग्नि के पास पहुँचते जाओगे उष्णता का हमको आभास होता जाएगा। जितना जितना अग्निकुंड से हम दूर चले जाएंगे उतना उतना हमको शीतलता आता जाएगा। जितना जितना हम ईश्वर के समीप पहुँचेंगे उतना उतना उसके गुणों को हम जानते जाएंगे, धारण करते जाएंगे। जितना जितना ईश्वर से हम दूर हटते चले जाएंगे हमारी अविद्या बढ़ती चली जाएगी, हमारा अंधविश्वास बढ़ता चला जाएगा, हमारा आत्मिक बल घटता चला जाएगा। वास्तव में ईश्वर से स्थान और समय की दूरी कभी हमारी हो नहीं सकती। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब हम ईश्वर के समीप ना हो। किंतु ज्ञान की दूरी जो है वह हमेशा बनी रहती है जब तक हम अविद्या में रहते हैं। और जब हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं, जब हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम सत्य को धारण कर लेते हैं, तो जो ज्ञान की दूरी हमारे और ईश्वर के मध्य है वह सब समाप्त हो जाती है। फिर हम जान जाते हैं इंद्रस्य युज्यः सखा, कि वहाँ परमपिता परमात्मा तो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है, वह तो हमारा घनिष्ठ मित्र है। ऐसा मित्र तो हमारा कोई संसार का हो ही नहीं सकता जैसा घनिष्ठ मित्र ईश्वर है। तो उसकी ओर हम ध्यान दें, उससे हम सहायता मांगें, उससे हम बुद्धि मांगें, उससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग पूछें और उससे हम सहायता लें कि उस मार्ग पर हमें बढ़ाइए। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्य से छुड़ाइए और सत्य की ओर ले चलिए। तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अविद्या अज्ञानता जितनी हमारी हो उस सब को दूर कराइए और हमें विद्या के मार्ग की ओर बढ़ाइए। ये हम उपस्थान के मंत्रों में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके गुणों को हम धारण करते हैं। तमसः परि, कैसा है ईश्वर? अविद्या अज्ञानता से दूर है, उसके पास कोई लेश मात्र भी अविद्या नहीं होती, एक क्षण के लिए भी भ्रमित नहीं होता। हम कई बार सोचते हैं अरे याद तो किया था, हाँ इस मंत्र का ये अर्थ था, हाँ उस व्यक्ति से मुझे मिलना था, मैंने वचन दिया था उसको मिलने का। कौन व्यक्ति था, किससे मिलने का वचन दिया था, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता है ईश्वर को। तो ऐसे ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अगन्महा, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ किसको? सूर्य को, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, जो सारे संसार को जान देने वाला है। ऐसे उस ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके विषय में जानना चाहता हूँ, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ, जिसका विचित्र स्वरूप है, सामान्य नहीं है। हम कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता। ईश्वर को किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा, इसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा। है कहाँ फिर ईश्वर? तो मंत्र बता रहा है, चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम। वह बड़ा विचित्र स्वरूप है। देवानाम, देवताओं के हृदय में उद्गाद प्रकट होता है, अपने ज्ञान को उत्पन्न करता है। अनीकम, क्योंकि वह शुद्ध है, पवित्र है। राग, द्वेष, ईर्षा, मोह, लोभ, अविद्या, अज्ञानता, अहंकार सब से दूर। और जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी मित्रता समान गुणों में ही होती है। जिसके समान गुण होते हैं वही मित्रता होती है। जुआ खेलने वाला है तो जुआरी के साथ मित्रता होगी, शराब पीने वाला है तो शराबी के साथ मित्रता होगी, भांग पीने वाला है तो भांग पीने वालों से मित्रता होगी। समान गुण वालों की मित्रता होती है। और हम मित्रता करना किससे चाहते हैं? जो अनीकम है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं है। हमने अपनी अविद्या के कारण देखो कैसा किया, हमने ईश्वर को भी भंगची बना दिया, हमने ईश्वर को भी भांग पीने वाला बना दिया, हमने ईश्वर को भी चिलम पीने वाला बना दिया। क्योंकि हम पीते हैं ना चिलम, हम पीते हैं ना भांग, हम फंसे हैं ना दुर्गुणों में। वही दुर्गुण ईश्वर पर भी लगा दिए। अब मित्रता हो जाएगी ईश्वर से, उसके के गुण समान हो गए, ये मित्रता हो जाएगी। ईश्वर कैसा है अभी हमने पढ़ा, ऊर्ध्व दिशा में जाना, स्वित्र है, पवित्र है, उसमें कोई रोग दोष नहीं आता, कभी नहीं आ सकता। हम भले ही कितने दोष आरोपण कर लें, शिवजी भांग पीते थे, शिवजी भांग नहीं पीते थे। जो देहधारी शिवजी थे वो योगी थे,
और जो संसार का कल्याण करने वाला शिव है वह कल्याणकारी है, वो सारे संसार का कल्याण करता है, वह भांग नहीं पीता, वह अनीकम है। तो हमें अनीकम होना पड़ेगा। अपनी भांग को छोड़िए, अपनी शराब को छोड़िए, अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों को छोड़िए, तब मित्रता होगी, तब दिखाई देगा ईश्वर। दर्पण सामने रखा है और दर्पण पर धूल जमी हुई है, कैसे प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। दर्पण को साफ कर दिया बिल्कुल, अब आंख में धूल जमी हुई है, आंख में तिनका गिरा हुआ है, आंख तो खुली नहीं रही है, तब भी चित्र दिखाई नहीं दे रहा। अब भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, अब तो शीशा भी साफ कर दिया, दर्पण भी साफ कर दिया, नेत्रों को भी तो साफ कीजिए, दोनों चीजें साफ होंगी। ईश्वर तो दर्पण है, वह तो अनीकम है। स्वयं को पवित्र कीजिए, तब वह ईश्वर दिखाई दे जाएगा। तब हम कहते हैं तचक्षुरदेव हितम, इस ईश्वर को तो मैं 100 वर्षों तक भी देखना चाहता हूँ, मैं इससे हटना ही नहीं चाहता, मैं इसके आनंद को 100 वर्षों तक प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी के विषय में सुनता रहूं, इसी के विषय में जानता रहूं, इसी के विषय में बोलता रहूं, इसी की मैं स्तुति उपासना करता रहूं, इसी के विषय में प्रवचन करता रहूं। इतना उत्तम उसका स्वरूप है, इतना उत्कृष्ट उसका चरित्र है, ऐसा उसका स्वभाव है। उस ईश्वर को हमने जाना, तब उससे हम प्रार्थना करते हैं 100 वर्षों तक भी, और 100 वर्षों से आगे जीव तो भी ये इसी कार्य में मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्य यही है, अंतिम लक्ष्य यही है। और एकमात्र इस शरीर, मनुष्य शरीर का धारण करने का जो प्रयोजन है वह यही है। इस प्रयोजन को जब मैंने जान लिया उपस्थान के मंत्रों में, अब इससे मैं हटना ही नहीं चाहता। उस समय जीवात्मा कह उठता है प्राप्तम प्रापणीयम, अब तो मुझे जो कुछ प्राप्त करना था वह सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब मैं इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। अब ना मुझे धन चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना पद प्रतिष्ठा चाहिए, अब तो चाहे ये शरीर भी छूट जाए, इस शरीर का भी क्या करना। लक्ष्य प्राप्ति थी, हो गया। वो ऐसे लिखना है, पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, लिख चुके, कार्य समाप्त हो गया। पेन का क्या करना, लो जी अपना पेन लो। बैंक में जाते हैं, कई बार फार्म भरते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रिजर्वेशन करने के लिए स्लिप भरनी होती है, पेन अपने पास है नहीं, फिर वो जो वहाँ पर एक दूसरे सज्जन खड़े हैं कोई पास में, उनसे निवेदन करते हैं अपना जरा पेन दीजिए जी, मैं फार्म भरता हूँ। फार्म भरने के बाद उनका धन्यवाद सहित पेन लौटा दे जाते हैं, लीजिए भाई साहब आपका पेन, धन्यवाद। अब ये शरीर के द्वारा हमने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर क्यों मिला था? प्रथम मंत्र में जो हमने ईश्वर से प्रार्थना की सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए और परम सुख मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, ईश्वर को जान लिया, मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब क्या करोगे? शरीर का वापस कर दिया ईश्वर को ही, तेरा तुझको अर्पण, वहाँ पर अर्पण होता है। अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्राप्तम प्रापणीयम, जिस लक्ष्य को मैं लेकर के बढ़ा था उस लक्ष्य को मैंने प्राप्त कर लिया है। अब जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया है। अब ना यह शरीर चाहिए, अब ना यह वाणी चाहिए, अब ना यह भौतिक नेत्र चाहिए, अब ना यह मान पद प्रतिष्ठाएं चाहिए। अब तो प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करने योग्य था वह तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाजार में आप गए हैं बढ़िया सूट सिलवाने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए आप दुकान पर गए हैं, आपने वहाँ पर देखा परखा, कई दुकानों पर गए और एक दुकान पर आपने सूट का कपड़ा आपको पसंद आ गया, आपने वो ले लिया। थोड़ी देर बाद आपका एक मित्र और वहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आ गए, मित्र भी कपड़े खरीद रहे हैं, उन्होंने आपसे कहा आओ जी आप भी ले लो। नहीं, आप कहोगे नहीं मैंने तो ले लिया, मैं तो पहले ही कर चुका हूँ पसंद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो ले लिया सूट का कपड़ा। अब जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, जिसके लिए शरीर मिला था, वह तो प्राप्त कर लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र में पुनः बुद्धि की प्रार्थना और समर्पण मंत्र, अर्थात ये सारा संसार हमने देख लिया, उसकी शक्तियों को देख लिया, अपने सामर्थ्य को भी हमने समझ लिया, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तब हम कहते हैं कि मेरा यह धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन के 4 प्रयोजन हैं, ये आपकी ही कृपा से पूर्ण हो सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर ऐसी दया कीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं शीघ्र ही अपने इन 4 लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊँ, क्योंकि उसकी रक्षा के बिना, उसकी सहायता के बिना, उसकी प्रेरणा के बिना हम लेश मात्र भी बढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पर यह शंका हो जाती है कई बार कि जो पाप कर्म होते हैं ये भी उसी की शक्ति से होते हैं, उसी की सहायता से होते हैं। हाँ, होते तो हैं, क्योंकि सहायता तो ईश्वर ने दी है, सामर्थ्य तो ईश्वर ने ही दिया है, लेकिन ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है, मार्ग भी बताया है। ये श्रेय मार्ग है, ये प्रेय मार्ग है, किस मार्ग पर आपको बढ़ना है। तो वो सारी शक्ति ईश्वर की है। यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो दंड देगा, सदुपयोग करेंगे तो वह हमें फिर पारितोषिक भी देता है, सुख भी देता है। इसलिए इन लक्ष्यों को हम शीघ्र ही प्राप्त करना चाहते हैं। अब नमस्कार मंत्र है, देखिए शिव जी की अब हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब शिव जी वो भांग वाले नहीं है, यहाँ हम कहते हैं जो सारे संसार का कल्याण करने वाला है। शिव तो कल्याणकारी होता है, और भांग पिलाकर सबको भांग के नशे में डुबोने वाला, सबको उन्मुक्त करने वाला, वह कल्याणकारी थोड़ा ही हो सकता है। वह ना योगी शिव हो सकता है, ना वह निराकार शिव हो सकता है। वह हमारी या ये सांसारिक धूर्त लोगों की कल्पना मात्र है। और जो धार्मिक लोग हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनको पथ भ्रष्ट करने का धूर्त लोगों का एक साधन मात्र है। ऐसा कोई हमारा शिव ना देहधारी, ना निराकार ईश्वर जो कोई भांग पीता हो या दुर्गुण दुर्व्यसनों में लिप्त करता हो। शास्त्र तो कहता है बुद्धिम लुम्पति यद्रव्यम मदकारी तद उच्चते। अरे स्पष्ट कहता है जो जो बुद्धि का विनाश करने वाले पदार्थ हैं सबको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। और हम कह रहे हैं शिव जी भांग पीते थे, अभी चलेगा? अब तो आ गया वही, करोड़ों की संख्या में फिर भांग पिएंगे, घोटेंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और कहेंगे कि मैं ईश्वर भक्त। अरे कहाँ का ईश्वर? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ठीक ठीक जाने। तब हमने प्रार्थना की धर्म अर्थ काम मोक्ष उसी की ईश्वर से, उसी की सहायता से सिद्ध होंगे। और वो कैसा है ईश्वर? शंकर है, अर्थात इस संसार का कल्याण करने वाला है। और धार्मिक मुमुक्षुओं को, धार्मिक लोगों को धार्मिक कर्मों में प्रेरित करने वाला है। भांग पीने के लिए प्रेरित नहीं करता, वह तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करता है, भांग छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, परोपकार करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह स्वयं धार्मिक है, वह स्वयं धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करता है। यदि सूरज ना बनाता सारे संसार का उपकार किस प्रकार होता? ईश्वर ने सूर्य बनाया, हम भी तो ऐसा कोई बनाए। एडिसन ने बल्ब बनाया, वैज्ञानिकों ने बिजली बनाई, वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने वायुयान बनाए, जलयान बनाए, पृथ्वी पर चलने वाले यान बनाए, अपने हित के लिए नहीं, संसार के हित के लिए। तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, यह नियम भी है आर्य समाज का। तो हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार एक व्यक्ति का तो करें। ईश्वर तो पूरे संसार का करता है और सामर्थ्य वाला व्यक्ति अनेकों का करता है। क्या हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हम एक व्यक्ति का उपकार कर सकें, हम एक व्यक्ति को अपने जीवन में इस वेद मार्ग पर आरूढ़ कर सकें? इतना सामर्थ्य तो हमारा भी है, इतनी शक्ति तो ईश्वर ने भी हमको दी है। हम उस शक्ति का सदुपयोग करें और हम अपनी मन वचन व शरीर के द्वारा ये हम दृढ़ निश्चय करें कि कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं अपने इस वेद मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य करूँगा। आप लक्ष्य बनाइए, प्रति माह 1 महीने में कम से कम एक व्यक्ति को मुझे इस वेद मार्ग पर बढ़ाना है, उसके दुर्गुण दुर्व्यसनों को छुटाना है, उसको अधर्म मार्ग से बचाना है। 1 वर्ष में 12 व्यक्ति आप तैयार करेंगे और फिर वो 12 व्यक्ति तैयार करेंगे। ये तो बहुत न्यून गति है, लेकिन है। ऐसा नहीं है कि हम कार्य करना बंद कर दें, हम हताश निराश होकर के बैठ जाएं। काहे की निराशा, काहे की हताशा? हम अपने लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। फल तो उसका निर्धारण है, वह फल का निर्धारित करने वाला है, फल प्रदाता है। हमारा कार्य है कर्तव्य करने का।
आइए हम ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए, उससे शक्ति मांगते हुए और ये अपना लक्ष्य बना लें कि प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह कम से कम इतना व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, वो अपना अपना सामर्थ्य है, अपना अपना समय है। समय की न्यूनता होती है, किसी के पास अधिकता होती है, लेकिन इतनी न्यूनता किसी के पास नहीं होती कि वो 1 महीने में भी, प्रति माह भी एक व्यक्ति को इस वेद पर पथ पर ना बढ़ा सके। समय तो पूर्ण हो गया है संध्या का, ब्रह्म यज्ञ हमारा ये पूर्ण हुआ है, देव यज्ञ आज रह गया है, कल लेंगे, कोई बात नहीं है। ये संध्या का आनंद है ही ऐसा। संध्या जब आप ठीक ठीक सीख जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, 20 मिनट हुआ, कितना समय हुआ। ये होता है संध्या का आनंद, और उससे जितनी विचार शक्ति बढ़ती है उतना उतना आत्मिक बल भी बढ़ता है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। कोई प्रश्न किसी का हो, किसी भी प्रकार का, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, वहाँ पर आप डाल सकते हैं 8937071882। इस पर आप कोई भी आपकी शंका हो, प्रश्न हो संध्या के विषय में, या अन्य कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, आप वहाँ पर लिख दीजिए, उसका हम प्रयास करते रहेंगे उत्तर देने का। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।